जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे आई की ओस्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर फर्स्ट स्टेशन विच इज़ व्हाट इज़ डायग्नोसिस। उसने एक डायग्राम दिखाई हुई है और पूछा हुआ है कि क्या डायग्नोसिस है, कौन सी कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं और क्या सर्जरी से जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो डायग्नोसिस में सब लग्जेटेड कैटरेक्टस लेंस और जो है किस कंडीशन में होता है, मार्फन सिंड्रोम में होता है। और कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, विट्रियस लॉस हो सकता है। अगर जो है लेंस की सबलक्जेशन हो जाए तो उससे जो है रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस भी होते हैं और विट्रियस लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। देन मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेशन विच इज़ मेंशन टू साइंस ऑब्जर्व्ड इन दिस डायग्राम। अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या है, एक तो पिपिल बहुत ज़्यादा डायलेटेड हुआ हुआ है और लेंस जो है उसकी ओपेसिटी हुई हुई है। ठीक है, देन उसने पूछा हुआ है कि कौन सी एक ड्रग है जो हम पिपिल को डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जो है ट्रोपिकामाइड जो है हम यूज़ करते हैं मोस्टली पिपिल को डायलेट करने के लिए। अब लेंस जो है, अगर लेंस की ओपेसिटी हो जाए तो कौन सा प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे होते हैं, फेको एमल्सिफिकेशन विद इंट्रा अकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। देन मूव टूवर्ड्स अनदर स्टेशन विच इज़ व्हाट इज़ डायग्नोसिस। उसने पूछा हुआ है, एक डायग्राम दिखाई हुई है और उसने ये पूछा हुआ है कि इसका स्टेटस क्या है पिपिल का और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप गौर से देखें तो बहुत ज़्यादा वाइटिश ओपेसिटी हुई और ये हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द प्यूपिल। अगर हम देखें तो प्यूपिल इज़ डायलेटेड, राउंड एंड रेगुलर। पिपिल जो है वो डायलेटेड भी हुआ हुआ है, राउंड भी है और रेगुलर है। और कैटरेक्ट सर्जरी जो है विद फेको एमल्सिफिकेशन इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है। देन मूव टूवर्ड्स एन अदर स्टेशन विच इज़, उसने पूछा हुआ है कि मेंशन टू साइंस ऑब्जर्व इन दिस फोटोग्राफ। अगर आप देखें तो गौर से डायलेटेड प्यूपिल है, वाइट लेंस विद ब्राउन न्यूक्लियस टिपिंग डाउन। नीचे वाला एरिया अगर आप गौर से देखें तो ब्राउन सा हुआ हुआ है और जो है प्यूपिल भी बहुत ज़्यादा डायलेटेड है और वाइट लेंस है विद ब्राउन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस जो उसका ब्राउन है वो नीचे से डिपिंग डाउन हो रहा है। अब इसमें हम कौन सी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग यूज़ करते हैं टू डायलेट वन प्यूपिल, फिनाइल एपिनेफ्रीन। ठीक है, और कौन सी दो टाइप्स हैं हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट की, तो वो मॉर्गेगनियन और स्क्लीरोजिंग। ये दो जो है ना कैटरेक्ट की ही हाइपर मेच्योर टाइप्स हैं, मॉर्गेगनियन और स्क्लीरोजिंग। देन मूव टूवर्ड्स अनदर स्टेशन विच इज़ दिस फ्लावर पेटल चेंज कैटरेक्ट इज़ ड्यू। अगर आप देखें तो फ्लावर पेटल्स टाइप एक कैटरेक्ट बना हुआ है। उसने पूछा हुआ है कि कौन से उसमें बनता है ये, तो ये ब्लंट अकुलर ट्रामा में बनता है। और इफ़ पीपल इज़ मिड डायलेटेड विदाउट यूजिंग ड्रग्स, व्हाट इज़ द कॉज, तो ट्रामेटिक आयराइडोप्लीजिया जो है इसमें बनता है और ट्रीटमेंट वही है, फेको एमल्सिफिकेशन विद इंट्रा अकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। मोस्टली जो कैटरेक्ट हैं उनके लिए हम करते ही फेको एमल्सिफिकेशन है, इंट्रा कैप्सूलर या एक्स्ट्रा कैप्सूलर। अब जो है अगर नेक्स्ट स्टेशन हम देखें तो इसमें उसने पूछा है कि क्या डायग्नोसिस है, मैच्योर कैटरेक्ट। बिल्कुल वाइट सा दिखाया हुआ उन्होंने और डायलेटेड पिपिल है तो मैच्योर कैटरेक्ट है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ योर चॉइस, फेकोमेल्सिफिकेशन विद इंट्रा अकुलर लेंस इम्प्लांटेशन करेंगे। इफ़ पीपल इज़ नॉट रिएक्टिंग टू लाइट इन दिस केस, तो क्या हो सकता है अगर हम लाइट डालें और पीपल जो है वो रिएक्ट ना कर रहा हो लाइट की वजह से, तो क्या होगा, कौन सी जो है उसका आउटकम हो सकता है, नॉट गुड है। ठीक है, कोई अच्छा आउटकम नहीं आएगा। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसने एक डायग्राम दिखाई हुई है, फिर से उसने वाइट सी ओपेसिटी दिखाई हुई है, तो ये भी कैटरेक्ट हो सकता है। अच्छा, टू इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, ए एंड बी स्कैन करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, बायोमेट्री करेंगे इंट्राकुलर लेंस के एस्टिमेशन के लिए। क्या जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा, फेको एमल्सिफिकेशन विद इंट्रा अकुलर लेंस। और जो है क्या हैपन हो सकता है आफ्टर सर्जरी, तो नियर बी एन ग्लासेस। ठीक है, पेशेंट को हम रेकमेंड करेंगे। देन अगर हम नेक्स्ट स्टेशन देखें तो इसमें बिल्कुल रेडिश सा हुआ है, तो उसने पूछा हुआ है कि पोस्टीरियर इंट्राकुलर चैम्बर में क्या हुआ है। अगर हमने पोस्ट ऑपरेटिव जो है उसके बाद क्या हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकती है लेंस की। ठीक है, और दो टाइप्स क्या हैं इंट्राकुलर लेंस की, एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर लेंस, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। आपको पता होना चाहिए जब भी हम कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं उसकी जो फर्स्ट मेन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं उसको कहते हैं एंड ऑफ्थेल्माइटिस। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर कोई फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी उस पेशेंट में तो वो होगी एंड ऑफ्थेल्माइटिस, आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट जो स्टेशन है उसमें उसने पूछा हुआ है कि दो प्रोसीजर बताओ फॉर कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट के लिए हम कौन से दो प्रोसीजर यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं और फेको एमल्सिफिकेशन विद इंट्रा अकुलर लेंस।
तो उसने पूछा हुआ देन मार्फोलॉजिकल टाइप्स कैटरेक्ट की कौन कौन सी हो सकती हैं। पोस्टीरियर हो सकती है, सब कैप्सूलर, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, और दो लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। एक तो मैंने बताया था अर्ली में तो एंड ऑफ थलमाइटिस है, अब लेट में क्या क्या हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ग्लूकोमा हो सकता है, पीसीओ हो सकता है। देन नेक्स्ट अगर हम स्टेशन देखें तो ये भी एक कैटरेक्ट ही है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, प्रोसीजर उसने पूछा हुआ है। स्लिट लैम्प, बायो माइक्रोस्कोप, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप हम यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए। अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्रोनिक एंटीरियर यूवियाइटिस हो सकता है, ट्रॉमा, रेटिनल डिटैचमेंट, डिस्ट्रॉफी, क्या प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो है होगा, ब्रिस्क होगा, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होगा। देन नेक्स्ट अगर हम स्टेशन देखें तो एक बच्चा है, उसकी जो लेफ़्ट वाली आई है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो क्या उसने पूछा हुआ है कि लेफ़्ट आई में क्या हो सकता है। प्राइमरी कंजेनिटल ग्लूकोमा हो सकता है, या बुफ्थल्मोज हो सकता है। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा रेज़ हुआ हुआ है, आँख बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इंक्रीज्ड कॉर्नियल डायमीटर हो गया है, और उसके बाद जो है डायमीटर हो गया और ब्लू स्क्लेरा हो गया उसका। व्हाट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस, तो क्या होगा, गायनीमी ट्रीट या ट्रेबुकोलेक्टमी करेंगे उस पेशेंट में। थैंक यू सो मच। बाकी जो है हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। थैंक यू।